गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो क्यों ना इस बार अपने गार्डन में हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जैसे कि करेला, खीरा और कद्दू, लौकी जैसे इन सारी सब्जियों को बेल वाली सब्जियों को ग्रो करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम सब ग्रो करने वाले हैं इन बीजों को लगाने का सही समय, सही तरीका क्या है। तो सही समय तो वो जो है हमारा आ चुका है, क्योंकि फरवरी के महीने में हम इनको ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्लस ये जो बीज जो आप देख रहे हैं, इनको मैंने लोकल मार्केट से 5-5 रुपए के खरीदे हैं। कुछ बीजों की क्वांटिटी तो काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ बीजों की जो है क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, यानी कि कुछ बीज ही मिले थे। जैसे कि देखिए यहाँ पर करेले के बीज मुझे 5 रुपए के सिर्फ 6 मिले हैं। बजरबट्टू के बीज जो ये रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी क्वांटिटी में मिल गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके लिए बनाते हैं एक वेल ड्रेनिंग सॉइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए या फिर किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए। तो जब भी कोई पौधा या फिर बीज ग्रो करें, जितना हो सके उतना वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएं। राख का यूज़ करें, खाद का यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कोकोपीट का यूज़ नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे कोकोपीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मैंने अपने गार्डन में जितने भी पौधे लगाए हैं, मैंने कभी भी आज तक कोकोपीट का यूज़ नहीं किया है। बिना कोकोपीट के मेरे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में ग्रो होते हैं, क्योंकि बिना कोकोपीट के मैं उनके लिए बनाती हूँ एक वेल ड्रेनिंग सॉइल, जो कि उनको चाहिए होता है। जो कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हमारे पौधों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, उनमें हमारे पौधे जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। तो देखिए वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले अपने गार्डन का सॉइल लिया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा राख ऐड किया, उसके बाद राइस हस्क यूज़ किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे किचन से बनाया हुआ कंपोस्ट है, यानी कि किचन के वेस्ट से मैंने ये कंपोस्ट तैयार किया है। 6 महीने के बाद ये इसका रिज़ल्ट है। 6 महीने तक ये सारे जो कंपोस्ट थे वो आपस में सड़ गल रहे थे और अच्छी मिट्टी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो 6 महीने के बाद इनको यूज़ हम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है इसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। मैंने और भी सारे पौधों में इसका यूज़ किया था। तो देखिए इन तरीक़ों से इन चीज़ों को मिलाकर हम एक वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट से इन सारे सॉइल मिक्सचर को आपस में तैयार करते हैं। राख जो होता है ना, राख हमारे पौधों को भरपूर पोषक तत्व देते हैं, यानी इनमें बहुत सारे जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनसे हमारे पौधे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बन चुका है। अब एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बनने का निशाना क्या, कैसे पहचानेंगे कि ये एक वेल ड्रेनिंग सॉइल है। इसको हाथों में लेना है, मुट्ठी से दबाना है। अगर ये आपस में नहीं जुड़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो चुका है। तो देखिए बीजों को हम ग्रो करेंगे सबसे पहले इन छोटे छोटे से ग्लास वाले कंटेनर में, उसके बाद इनको हम बड़े कंटेनर में या फिर ज़मीन में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ किया है। अब इन्हें फटाफट से ड्रेनेज होल्स पे निकाल लेते हैं। तो इन सारे ग्लास में ड्रेनेज होल एक एक दो सब निकल चुका है। अब इन सारे कंटेनर्स में एक एक करके मिट्टी को फिल कर देंगे। मिट्टी भी हमारा जो है वो फिल हो चुका है। यहाँ पर हमारे सारे सीड्स भी रेडी हैं। और ये जो आप स्पून देख रहे हैं, इस पे हम सारे बीजों के नाम लिखेंगे, यानी जिस कंटेनर में हम जो ग्रो करेंगे उन सारे बीजों को नाम लिखेंगे, ताकि हमें पहचानने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक एक करके सारी स्पून को इन ग्लास वाले कंटेनर में इस तरीके से शिफ्ट करते जाएंगे। और जिस कंटेनर में जिस पौधे का नाम लिखा है, यानी कि जिस सब्जी का नाम लिखा है, उनके बीजों को हम उसमें लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पहचान करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम बिना इसके यूज़ किए पौधों को लगा देते हैं, तो हमें जब ये छोटे छोटे से जर्मिनेट होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा बीज जर्मिनेट हो रहा है और कौन सा नहीं। ऐसे में अगर आप ऐसे लगाएंगे, अगर आपका कोई बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है, तो आप उस चीज़ को दोबारा जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये कौन सा बीज आपने इसमें लगाया है, तो दोबारा से उस बीज को आप उसमें कैसे ग्रो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे बीजों को लगा दिए, सारे बीजों के निशानों को लगा दिया है। अब एक एक करके एक कंटेनर में 2 या 3 बीजों को डालते जाएंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने बजरबट्टू, यानी जिसे बोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको मैंने इस तरीके से एक ग्लास में 4 लगा दिया बीजों को। अब जितने भी सारे बोड़ा वाले इस बजरबट्टू के बीज हैं और जिस कंटेनर्स में इसका नाम लिखे हैं, तो 3-4 बीज मैं लगाती जाऊंगी। इसके बीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले थे, इसकी यानी कि इसकी क्वांटिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं इनके 4-4 बीजों को एक में लगा रही हूँ। तो देखिए
इसका तो हमारा लग के तैयार हो चुका है, यानी कि बजरबट्टू का बीज लग के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है हमारे तुरई के बीज की। तो देखिए ये भी 5 रुपए का मैंने लिया था। इसकी क्वांटिटी जो है वो बजरबट्टू की क्वांटिटी से थोड़ी सी कम है, तो इसलिए 2-2 बीज है हम कंटेनर्स में लगाएंगे। कुछ बीजों को देखिए मैं लगाऊंगी और इसी में से कुछ बीजों को जो है मैं बचा के भी रख लूँगी, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि कोई पक्षी वगैरह आके हमारे सारे बीजों पे अटैक कर देता है। एक बार क्या हुआ था कि मैंने अपने जैसे ही मतलब सभी बीजों को लगाया था, तो दूसरे तीसरे दिन के बाद मुझे देखने को मिला, मतलब जैसे ही मैं अपने बैल्कनी में आई, गार्डन में आई, तो मैंने देखा कि मेरे सारे बीज जो थे वो कबूतरों ने खा लिया। ऊपर से खाने के बाद इनका जो छिलका रहता है वो वैसे के वैसे ही छोड़ दिया था उन्होंने। तो इसलिए तब से मैं ज़्यादा अलर्ट हो गई कि कुछ बीजों को हम ग्रो कर देते हैं और उसी में से 2-4 बीजों को बचा लेते हैं, क्योंकि अगर इस बार भी ऐसा हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि कबूतर वगैरह पक्षी वगैरह आके हमारे बीजों को खा लेते हैं, तो उनको हम दोबारा से जर्मिनेट कर देते हैं। देखिए इसीलिए ज़रूरी होता है इनको सॉइल मिक्सचर से कवर करना, क्योंकि जो है हमारा बीज उन पक्षी अपना खाना समझकर उठाकर ले जाते हैं। अब देखिए हम लगाते हैं करेले के बीज को, तो 2-3 करेले के बीज को हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट हमारे सारे बीज जो हैं वो लग के तैयार हो चुके हैं। अब बचा है तो सिर्फ हमारा खीरे का बीज। तो देखिए इसके भी मैंने 2 सीड्स बचा लिए, यानी कि करेले की भी 2 सीड्स को मैंने बचा लिए हैं। अब एक एक करके सारे खीरे के बीज को भी डालते जाएंगे। खीरे के बीज की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी खासी थी, यानी कि इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो एक कंटेनर में 4 से 5 बीजों को हम लगाते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रो बैग्स भी ले लिए हैं छोटे वाले, क्योंकि कंटेनर्स जो थे ग्लास वाले थोड़े से कम पड़ रहे थे, बीज बहुत सारे थे, तो मैंने इनको भी इसमें ऐड कर लिया है। तो 3-4 देखिए ग्रो बैग मैंने यहाँ पर लिया है। और ये लास्ट वाला तो मैंने खुद घर पे तैयार किया है ग्रो बैग, यानी कि कुरकुरे चिप्स के पैकेट से मैंने इसको तैयार किया था। तो इस तरीके के पैकेट पे भी हम बीजों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। अब देखिए सारे बीज जो हैं वो हमारे लग के रेडी हो चुके हैं। तो अब इनमें बारी आती है ऊपर से एक लेयरिंग सॉइल चढ़ाने की, यानी कि इसके ऊपर से 1 इंच हम जो है मिट्टी को इस तरीके से डालते जाएंगे, ताकि कोई भी पक्षी वगैरह इसको अपना खाना समझकर ना लेके जाए। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे पौधे की लेयरिंग कर देंगे, यानी सारे पौधे के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल सकते हैं, कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सॉइल मिक्सचर आपने तैयार किया है उसको भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारा जो बीज है वो लग के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर इस तरीके से शावरिंग करना है कि इसके बीज जो हैं वो उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि इसके बीज को कोई भी परेशानी ना हो और ये आसानी से इसी में ग्रो होता जाएगा। तो देखिए कौन कौन से बीज मैंने ग्रो किए हैं। मैंने बीजों को ग्रो किया है, तुरई के बीज लिए हैं, कद्दू के लिए हैं, लौकी के लिए हैं, खीरे के लिए हैं, करेले लिए हैं, और एक बीज का मैं भूल गई, हाँ, बजरबट्टू के लिए हैं। तो आप सभी अपने गर्मियों में अपने गार्डन में ज़रूर